तो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 के सारे एपिसोड्स फाइनली हमारे सामने आ चुके हैं और तुम्हारा तो पता नहीं बट मुझे इस शो ने बहुत मजा दिया। ओल्ड जीओटी का फील एकदम वापस ला के रख दिया और वेस्टेरोस में हम लोग फिर से एक बार समा गए और ये पॉसिबल हो पाया एक मेजर रीजन की वजह से, कंप्लीट सोर्स मटेरियल। जीओटी का सोर्स मटेरियल जब खत्म हो गया था उसके क्रिएटर्स ने एक राक्षस बना के रख दिया। वेल हॉट डे का सोर्स मटेरियल तो पूरा कंप्लीट है लेकिन फिर भी उन्होंने बुक से कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। बट लेट्स स्टार्ट विद अ गुड वन, लैरिस क्लबफुट स्ट्रॉन्ग। चिंता मत करो, बुक से सीजन 1 के आगे की स्टोरी का कोई स्पॉइलर नहीं रहेगा। इस कैरेक्टर को जितना डेप्थ और इंपॉर्टेंस दिया गया है शो में वो वाकई लाजवाब है एंड बुक्स का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से इसको शो के क्रिएटर्स फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से सेटअप कर रहे हैं एंड बहुत थ्योरीज भी बनना चालू हो गया है लैरिस के ऊपर। वेल ही इज डेफिनेटली द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर इन द शो। इसको जब भी किसी सीन में दिखाया जाता है उससे पहले एक्सेलेंट सिनेमेटोग्राफी की मदद से कुछ सटल हिंट्स हमारे सामने रख देता है ये शो हर बार। लाइक अर्लियर एपिसोड्स में से किसी एक में जब एलिसेंट इसके साथ बात कर रही थी हमें स्क्रीन के लेफ्ट में एक वेयरवुड ट्री दिख रहा होता है बट बैकग्राउंड में लैरिस का ही वॉइस सुनाई देता है। फिर अगले ही सीन में ठीक उस ट्री की जगह लैरिस आ जाता है एंड देन दूसरे किसी एक एपिसोड में लैरिस का सीन चलते चलते फोकस एक चूहे पे शिफ्ट हो जाता है। अब ये सब सीन्स क्या सिंबलाइज कर रहे हैं वो तो फिलहाल हमें समझ नहीं आ रहा बट मे बी लैरिस इज समथिंग लाइक द थ्री आइड रेवन, क्योंकि भाई इस बंदे को ऐसे ऐसे डिस्कशंस के बारे में पता चल जाता है जिनका वो पार्ट भी नहीं था। मैं फिर से बता देना चाहूंगा, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। बुक्स में लैरिस के कैरेक्टर का स्टोरी के नाम पे कुछ था ही नहीं बट वाज चेंजिंग दिस कैरेक्टर अ गुड डिसीजन। ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा शो के एंड में इसके कैरेक्टर आर्क का एंडिंग कैसा होता है उसके ऊपर। तब तक के लिए ये लोग जो दिखाएंगे हम देखेंगे और क्या। वेल नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ चेंज जिसको लेके मुझे पर्सनली थोड़े डाउट्स है, लेन और वलारियन। तो एपिसोड 7 के एंड में हम देखते हैं कि लेनोर अपना सब कुछ त्याग के अपने बॉयफ्रेंड के साथ नैरो सी के उस पार एसोस में रहने चला जाता है एंड ये सब रेनेरिया और डेमन का प्लान था क्योंकि उन्हें शादी करना था। उन्होंने सबको ये विश्वास भी करवा दिया कि लेनोर सच में मर गया है, बुक में सच में मर गया था वो। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, जॉर्ज आर मार्टिन का फायर एंड ब्लड बुक मतलब हॉट डे का सोर्स मटेरियल पीओवीज के थ्रू लिखा गया है। मतलब मार्टिन उसे नरेट नहीं करता बल्कि कुछ मीस्टर्स के पीओवीज के थ्रू पूरा बुक लिखा गया है जो कि खुद वेस्टेरोस की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं एंड उन्हें भी उधर के इवेंट्स के बारे में उतना ही पता रहता है जितना उधर के एनपीसीज को, अरे माफ कीजिएगा कॉमन फोक्स को। वेल अब तुम कह ही सकते हो कि उन मेस्टर्स को शायद पता नहीं होगा कि लेनोर बच के निकल गया था। वेल प्रॉब्लम तो इधर ही है। वेस्टेरोस का नियम है कि अपने करंट राइडर के मरने से पहले एक ड्रैगन दूसरे किसी के भी साथ बॉन्ड नहीं कर सकता एंड डांस ऑफ ड्रैगन्स की इवेंट्स के दौरान आगे जाके लेनोर के ड्रैगन सीस्मोक को एक नया राइडर मिलेगा। अब इससे ज्यादा मैं कुछ और बता नहीं रहा बिकॉज ऑफ स्पॉयलर्स बट उस राइडर का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रहेगा स्टोरी में। सो अब शो में ये लोग इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे उसको लेके मुझे सच में थोड़े डाउट्स है। ओके सो अब बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट चेंज का, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, द ड्रीम ऑफ एगन द कॉन्करर। हाँ मुझे मालूम है कि इधर भी वो पीओवी वाला एस्पेक्ट आ जाता है, मेस्टर्स को कैसे ही पता रहेगा इसके बारे में। सो ये एग्जैक्टली एक चेंज नहीं है बट विथ वर्क स्टार्टिंग ऑन द जॉन स्नो सीक्वल मैं इतना बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इस ड्रीम के एंगल को स्टोरी में डालने का एक अलग बहुत बड़ा रीजन है एंड इसको स्पेसिफिकली इसी शो के लिए ही डिसाइड किया गया है। पर सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर मतलब द प्रिंस हु वाज प्रॉमिस्ड के प्रोफेसी का जॉन स्नो के शो के ऊपर भी एक बहुत बड़ा एंड मेजर इम्पैक्ट होगा। तुम खुद ही सोच के देखो ना, जीओटी के एंड में नाइट किंग को किसने मारा? आर्या स्टार्क ने, जो कि एक टारगेरियन नहीं है एंड एगोन के इस ड्रीम के साथ उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। बट अगर शो रनर्स को यही एंडिंग फाइनल रखना होता वो लोग हमें बार बार एगोन के इस ड्रीम के बारे में याद दिला के दर्द नहीं देते। सो आई एम प्रीटी श्योर कि जॉन स्नो के सीक्वल में गेम ऑफ थ्रोन्स के एंडिंग को फिक्स करने का पूरा कोशिश किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एगन्स ड्रीम एंड आई एम टू मच एक्साइटेड फॉर दैट। ओके सो नाउ द चेंज आई हेटेड द मोस्ट, व्हाइट वॉशिंग द ब्लैक्स। तो ये शो स्टार्ट ही हुआ था रेनेरिया टारगेरियन के ऊपर फोकस रख के बट मुझे लगा था जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होगा रेनेरिया के ऊपर से फोकस हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है बल्कि जिस जिस एपिसोड में रेनेरिया है उन सब में उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस किया गया है। मतलब ऐसा लगने लगा है कि शो रनर्स चाहते हैं हम सिर्फ ब्लैक्स को ही सपोर्ट करें बिकॉज ब्लैक्स कोई गलती कर ही नहीं सकते, दे आर सो इनोसेंट। पर दूसरी तरफ उन्होंने एगोन को एक रेपिस्ट बना दिया जो कि बुक में बिल्कुल भी नहीं हुआ था एंड विद दैट उन्होंने ये ऑलमोस्ट मेक श्योर कर दिया कि एगोन को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। नाउ इफ वी लुक एट सम मोर थिंग्स, बुक्स में डेमन ने लेनोर वैलेरियन को मार दिया था। हाँ मतलब सीधा सीधा ये नहीं बताया पर सबको पता था डेमन नहीं मरवाया है। पर शो में ये लोग इतना दयालु क्यों बन गए भाई, इतना इनोसेंस किसे चाहिए? और बुक्स में जब वेमन वैलेरियन रेनेरिया और उसके बच्चों के क्लेम के ऊपर सवाल उठाता है रेनेरिया उसे अपने ड्रैगन को खिला देती है। हाँ रेनेरिया। और शो में तो डेमन इसका जुबान तक काटने नहीं देता। पूरे शो में मुझे बस यही चीज थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है कि द शो रनर्स आर बायस्ड टुवर्ड्स द ब्लैक्स बट अब क्या ही कर सकता है, फाइनल वर्डिक्ट तो फाइनल सीजन के बाद ही देंगे। इसी बात पे आ जाते हैं द फाइनल एंड द बिगेस्ट चेंज पे एंड इस चेंज को लेके तो कुछ फैंस बहुत गुस्से में हैं। रेनिस एंटरिंग द ड्रैगन पिट एंड देन लीविंग। सो देखो गाइस, मेरे लिए इस सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज बुक से इतना बड़ा चेंज शो रनर रायन कॉन्डल के परमिशन के बिना
पॉसिबल ही नहीं होता एंड आई टोटली ट्रस्ट हिम। और मेरे को इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्यों रेनिस ने ग्रीन्स को छोड़ दिया, बिकॉज इट वॉज प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड इन द एपिसोड की रेनिस एलिसेंट को रेस्पेक्ट करती है एंड एज अ फेलो मदर हु हैज लॉस्ट हर चिल्ड्रन वो एलिसेंट के बच्चों को मारना नहीं चाहती थी। नाउ द फाइनल प्रॉब्लम इन दिस सीन, रेनिस किल्स अ लॉट ऑफ सिविलियंस। हाँ आई नो बुक में रेनिस ऐसे नहीं है, बट शो में ये दिखाने का कोशिश किया है कि रॉयल फैमिली को सिविलियंस के डेथ से घंटा फर्क पड़ता है एंड ये सिर्फ रेनिस पे नहीं बल्कि सारे टारगेरियंस पे लागू होता है। और फाइनली ये सीन शो के फाइनल सीजन में होने वाले एक बहुत बड़े इवेंट का मेजर फोरशैडोइंग है। वैसे अगर तुम्हें टारगेरियंस के हिस्ट्री के बारे में जानना है एंशिएंट वैलेरिया के टाइम से, ये वाली वीडियो देख लेना।